अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लिए चलती हूँ एक ट्रिप पे, और वो बड़ा ख़ास ट्रिप है। चलें जी, चलते हैं। लेकिन एक मिनट, ट्रिप पे जाने से पहले ज़रा गाड़ी को अच्छी तरह से देख लेते हैं, टायर में हवा भर लेते हैं, और उसके अलावा जनाब, हवा भरने के बाद हम थोड़ा पेट्रोल भी भर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो फ्यूल आपके पास इनफ होना चाहिए जो कि आपको पहुंचने में इजी रहे। तो स्टार्ट हो गया हमारा सफ़र, और इसमें हमने बेहद इन्जॉय किया क्योंकि फ्री टाइम था और एक ही जगह हम सब बैठे हुए थे। तो टाइम टू टाइम हम एक दूसरे को तंग भी कर रहे थे, गपशप भी लगा रहे थे, और फ़िल्टर भी यूज़ कर रहे थे। सब कुछ हो रहा था। आम हालात में इतना टाइम मिलता नहीं। और जी, अब हम रवां दवां हैं जाने के लिए, और रास्ते में जो भी म्यूज़िक आ रहा था वो सुन भी रहे थे, क्योंकि और तो कोई काम था नहीं, बस ये था कि हमें अपनी डेस्टिनी पे पहुंचना था। तो दैट्स वाई हम कभी एक सॉन्ग लगा रहे थे और कभी दूसरा। अभी भी बस ऐसी सिचुएशन चल रही थी, और होते होते जनाब ये एक ज़बरदस्त सॉन्ग जब प्ले हुआ तो उसमें फिर जी हर एक की ख्वाहिश थी कि वो उसमें अपनी परफॉर्मेंस दे। तो ज़्यादा दूर तो नहीं, और बस रास्ता था तो हम अपने सॉन्ग्स वगैरह को एंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि हमने टाइम किल करना था और अच्छे तरीके से किल करना था कि ट्रैवलिंग में हमें टाइम का पता ना चले। तो गपशप भी साथ साथ चल रही थी, और बस यही सारा कुछ हो रहा था। खाना पीना तो कभी चल रहा था और कभी नहीं, और ज़्यादातर गपशप ही हो रही थी। और कुछ हम मोबाइल के साथ बिज़ी हो गए, सोचा कि इसके साथ भी खेला जाए। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए उतरे हैं क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना पीना लोग कर सकते हैं, और चाय शाय भी पी सकते हैं, लंच भी ले सकते हैं जब लंच का टाइम हो। तो हम भी यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर गए और देखते हैं और यहाँ क्या कुछ है। और यहाँ पे कुछ बच्चों के हिसाब से चीज़ें पड़ी हैं। अब देखना है कि इसमें से क्या लेना है हमने। जो चीज़ अवेलेबल है वही देखेंगे। और यहाँ से देख लेने के बाद हमने सोचा कि चलो जी एक कप चाय पी जाएं। और अब हम बाहर आके एक कप चाय पीने की तैयारी में हैं, और उसके बाद तो यहाँ से हमने जो लेना था वो ले लिया, और अब हम जा रहे हैं मंजिल मकसूद की तरफ, यानी कि अपने होम टाउन, क्योंकि वहाँ पे एक फंक्शन होना है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब हम आगे को जा रहे हैं, यानी कि पेशावर, KPK। बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम KPK, बट मैं आपको वो एरिया दिखाऊंगी। हयाताबाद का वो एरिया है, और वो भी काइंड ऑफ लिटिल बहरिया। ये एक शाम का खूबसूरत मंजर, यानी कि हम निकले थे जनाब कोई 4:30, और अब हम अपने एरिया के पास हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंजर है इस वक्त डूबते हुए सूरज का। और
अब टूल प्लाज़ा आ गया है। बस यहाँ से हमने इनको थोड़ी सी पेमेंट करके फिर हमने आगे निकल जाना है और फिर अपनी डेस्टिनी के करीब तरीन हो जाएंगे हम लोग। और जनाब शाम हो चली है, रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं अपने होम टाउन और उसके पास है। और जनाब खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था और मैं इनका बहुत थैंक्स अदा करती हूँ कि इन्होंने जो बनाया दिल से बनाया और दिल खुश कर दिया। अल्लाह इन्हें सदा कायम रखे हम लोगों के सरों पे, आमीन। इतना तो आप समझ गए होंगे कि मैं अपनी वालदा मोहतरमा के बारे में बात कर रही हूँ। जनाब देख लें, बस आजकल के बच्चे यानी मेरी भतीजी बस ऑल द टाइम मोबाइल हाथ में होता है। क्या करें, कुछ ट्रेंड ही आजकल के बच्चों का इस तरह का है कि वो मोबाइल पे गेम्स खेले बगैर रह नहीं सकते। तो हर तरफ, क्योंकि स्मार्टफ़ोन जो है हर एक की अप्रोच में, बड़े छोटे, तो फिर बच्चों का क्या कसूर। ये देखिए जी, सुबह का मंज़र है और सुबह के टाइम मम्मी ने पंसूरा पढ़ा, उसके बाद जी वो निकल खड़ी मॉर्निंग वॉक के लिए ये फ्रेंड्स और थोड़ी सी लॉन में की। मेरा भाई बहुत शौकीन है इन चीज़ों का और उसे बर्ड्स बहुत पसंद है। लॉन भी इन्होंने अच्छा रखा हुआ है। और इस किस्म के शौक़ मेरी अम्मी के हैं। कॉर्नर उन्होंने सजाया हुआ है इस तरीके से। ये एक और ख़ूबसूरत मंज़र कैप्चर किया मैंने। ये जोड़ा है, हुक्मरानी है, जिधर मर्जी घूमे। और ये देखिए जी, ये परिंदों की एक जगह बनाई है जहाँ पे परिंदे रखे हुए हैं। और ये जो है तो ये मनी प्लांट लगाया हुआ है क्योंकि इन्हें प्लांट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ है। माजी में तो हद से ज़्यादा थे, अभी इन्होंने अगेन इस काम में हाथ डाला हुआ है। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये इन्होंने, ये जो बर्ड्स फिर रहे थे, तितलियाँ, इनकी वजह से लगाए क्योंकि ये इसकी मिट्टी ख़राब कर देती हैं और फिर मनी प्लांट जो है ना वो सही बनते नहीं हैं और बाहर भी आ जाती हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है सिक्योरिटी का। और ये इन्होंने अपनी साइंस लड़ाई है और मेरे ख़्याल से हर गार्डनर ऐसे ही करता है। पहले इन्होंने पानी में डाला है कि इसकी जड़ें निकल आएँ और उसके बाद इसको एडजस्ट करना है कहीं पे, या तो लॉन में कहीं साई वाली जगह पे लगा लेंगी या इसी जगह पे करेंगी। ये सब मेरे भाई का शौक़ है, बस बर्ड लवर है, बल्कि एनिमल लवर है। एक ज़माने में हमारे घर में कुत्ते भी होते थे क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम भी इसी तरह के शौक़ रखते थे और एक ज़माने में हमारे घर 2-2 कुत्ते भी होते थे। एक का नाम टोनी था और एक का नाम जैकी था।
ये देखिए जी, खूबसूरत मंजर, बहुत ही ज़बरदस्त। और बर्ड्स की तो बात ही और होती है, फितरत से करीब तरीन। खामोश हो गए हैं जब मैं पास आई, वरना अच्छा खासा बोल रहे थे। और ये भी एक अदद पौधा है जो इन्होंने लगाया हुआ है। और ये भी है, का है। ये दीवार तो फुल भरी हुई है जनाब। और ये तो वो स्टैंड है जो मैं बचपन से देख रही हूँ, साथ साथ चल रहा है। गमले अलबत्ता इसमें डिफरेंट होते हैं। यहाँ भी इन्होंने तितलियों की वजह से लगाया है कि यहाँ से घास इन्होंने खोद दिया था, तो अब ये लोग चाहते हैं और ये जनाब मिर्चों का गमला आ जाए, जिसकी वजह से इन्होंने ये तीले लगा दिए। ये घर से बाहर इन्होंने रखा हुआ है इस तरीके से। ये नारंज के दरख्त हैं जिसे खट्टी भी बोलते हैं।